हमारी इस लेक्चर सीरीज में हम लोग कोडिंग राउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम अब तक टीसीएस एनकेटी में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके सॉल्यूशंस, और हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो सॉल्यूशन आपको करके बताएंगे, जैसे कि हम लोग पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा में बताने वाले हैं विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्गोरिथम। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. Okay, so in this problem, first I will read that problem and then I will explain you what we have to do. Okay, so there is a jar full of candies for sale at a mall counter. Okay, तो वहाँ पर एक जार है एक मॉल में जिसमें कैंडीज रखी है. jar has a capacity n, that is jar can contain maximum n candies when jar is full. So जार की एक कैपेसिटी दी हुई है n कि जब जार फुल होगा तो उसमें n नंबर ऑफ कैंडीज होगी. At any point of time, jar can have m number of candies where m is less than or equal to n. तो यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि जार में किसी भी टाइम पे एटलीस्ट m नंबर ऑफ कैंडीज होनी चाहिए. ओके, तो जार की कैपेसिटी n है और जब आप उसमें से कैंडीज निकालेंगे तो आप कितने निकाल सकते हैं, जब तक जार में m कैंडीज बची है तब तक आप उसमें से कैंडीज निकाल सकते हैं. ओके, तो वही दिया है आगे, जार इज नेवर रिमेन एम्प्टी एज व्हेन लास्ट के कैंडीज आर लेफ्ट. ओके, तो एटलीस्ट के कैंडीज उसमें होनी चाहिए. तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारे पास एक जार है जिसमें मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ कैंडीज उसमें होनी चाहिए. 10 मैक्सिमम होनी चाहिए और मिनिमम मतलब एटलीस्ट 5 कैंडीज तो होनी ही चाहिए. ओके, हम क्या करने वाले हैं, एक यूज़र भी है हमारे पास, हम उस यूज़र से एक इनपुट लेने वाले हैं. समझ लीजिए ये हमारा यूज़र और इससे हम एक इनपुट लेने वाले जिसको हम नम नाम दे देते हैं. ठीक है, हम यू नाम देते हैं, यूज़र से ली हुई इनपुट है वो. ओके, यू हम लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई वो जो यू है, यू नंबर ऑफ कैंडीज जो यूज़र को चाहिए. तो अगर हमने यूज़र को इस 10 में से अगर हमने यू नंबर ऑफ कैंडीज उसको दे दी तो हमारे पास 5 से ज़्यादा कैंडीज बचती है क्या इस जार में. ओके, तो अगर समझ लीजिए यूज़र बोला कि भाई मेरे को 2 कैंडीज चाहिए, समझ लीजिए यूज़र यू इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे नीचे कि भाई 10 में से अगर हम 2 कैंडीज यूज़र को दे देंगे तो हमारे पास कितनी कैंडीज बचती है, तो 8 कैंडीज बचती है. तो 8 क्या है, 8 5 से ज़्यादा है, हाँ वो 5 से ज़्यादा है. तो ये जो 2 है वो एक वैलिड इनपुट है. तो अगर इनपुट हमारा वैलिड है तो हम प्रिंट करेंगे कि भाई कैंडीज, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड, हम यहाँ पे 2 प्रिंट करेंगे क्योंकि हमने इनपुट 2 लिया है, और नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल, तो कितनी कैंडीज बचती है, 10 में से 2 जाने के बाद 8 कैंडीज बचती है. ओके, तो अब अगर सोचिए कि हमारा यूज़र बोल रहा है कि भाई मेरे को 6 कैंडीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे कि भाई 10 में से 6 को माइनस करेंगे और देखेंगे कि भाई कितनी कैंडीज बची है. 10 में से 6 को माइनस करने के बाद यहाँ पर 4 कैंडीज बची है. तो 4 जो है वो 5 से ज़्यादा है क्या, नहीं. तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई नहीं भाई 6 जो है वो एक वैलिड इनपुट नहीं है. ओके, और उन्होंने एक और कंडीशन दी है कि भाई तुम लोग 0 इनपुट नहीं ले सकते, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोला इनपुट उन्होंने 0 लिया, तो वो बोले कि भाई 0 इनपुट तुम लोग नहीं ले सकते, वो एक इनवैलिड इनपुट रहेगा. इनवैलिड जिस वक्त हम कोई इनवैलिड इनपुट ले लेंगे, जैसे कि अभी ये 6 था, ये भी इनवैलिड था, तो उस वक्त हमें क्या करना है कि हमें इनवैलिड इनपुट प्रिंट करना है और नंबर ऑफ कैंडीज लेफ्ट, कितनी कैंडीज बची है. तो अगर एक इनवैलिड इनपुट रहेगा तो हम यूजर को कैंडीज दे ही नहीं पाएंगे, तो सारी की सारी 10 की 10 कैंडीज बच जाएगी. ओके, तो अभी ये हमें कोडिंग थ्रू करना है. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास देखा जाए तो वैसे 2 अप्रोच है. एक अप्रोच में क्या है, अब समझ लीजिए ये हमारा पहला अप्रोच है जिसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले तो n की एक वैल्यू ले लेंगे, n इक्वल टू 10 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज. एक है k इक्वल टू 5 जो है मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज की भाई इतनी तो होनी चाहिए जार में. और हम क्या करेंगे, एक यूज़र का वेरिएबल रहेगा u, जिसमें यूज़र अपना कोई भी इनपुट ले लेगा, जो हम स्कैन ऐप से लेंगे अगर सी यूज़ कर रहे हैं, और अगर सीपीपी यूज़ कर रहे हैं तो हम सी इन से लेंगे. एक यूज़र वेरिएबल रहेगा u. तो हम एक अप्रोच में क्या करेंगे कि हम पहले रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे, इंट रिमाइंडर. ओके, मतलब कितनी कैंडीज बचती है यू कैंडीज देने के बाद, रिमेन इक्वल टू n माइनस u. ओके, मतलब हम 10 में से उसको माइनस करके देखेंगे. तो अगर बची हुई कैंडीज, इफ ये जो रिमेन है ये ग्रेटर देन 5 है. ओके, तो 5 से ज़्यादा कैंडीज अगर उसमें बच रही है तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे कि भाई प्रिंट नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड इज यू, मतलब यू नंबर ऑफ कैंडीज हमने सोल्ड की है. ओके, जस्ट मिनट, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ. नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड इज यू. और क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर ऑफ कैंडीज रिमेन, नंबर
ऑफ कैंडीज रिमेन, मतलब जार में कितनी कैंडीज बची है, तो वो रहेगी हमारी रिमेन। ओके, कितनी कैंडीज जार में बची है, ठीक है, अभी समझ लीजिए। ओके, एल्स अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू हो रही कि मतलब 5 से ज़्यादा, हाँ 5 से ज़्यादा और 5 से इक्वल, अगर इतनी कैंडीज नहीं बच रही है एल्स, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल पी, तो हम प्रिंट करेंगे कि भाई इनवैलिड इनपुट, हम कोई भी कैंडीज नहीं सोल्व करने वाले यूजर को, इनवैलिड इनपुट। ओके, और नंबर ऑफ कैंडीज रिमेन कितनी रहेगी, तो पूरी की पूरी एन की एन कैंडीज यहाँ पे बच जाएगी, क्योंकि हमने कोई भी कैंडीज सोल्ड नहीं की, 10 की 10 कैंडीज उसमें बची हुई है। तो इसमें एक और कंडीशन है कि हमारा जो इनपुट है, मतलब हमने यूजर से जो यू लिया हुआ है, वो जो है वो हमारा 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके, तो हम एक कंडीशन डाल देंगे, इफ यू इज ग्रेटर देन, मतलब हम इसी में डाल देंगे एंड करके, एंड यू इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से ज़्यादा हमारा यू होना चाहिए। ओके, क्योंकि उन्होंने 0 को इनवैलिड इनपुट बोला है। तो बस ये हमारा हो गया एक अप्रोच, जिसमें हमने क्या किया, तो हमने रिमाइंडर कैलकुलेट कर ली कि भाई हमने यू नंबर ऑफ कैंडीज यूज़र को देने के बाद हमारे जार में कितनी कैंडीज बची, ये हमने कैलकुलेट कर ली। तो और जिससे हमने उससे कंपेयर किया कि भाई ये जो रिमेनिंग कैंडीज है वो 5 से ज़्यादा है क्या, तो अगर 5 से ज़्यादा है, तो अगर 5 से ज़्यादा बच रही है हमारे जार में कैंडीज रिमेनिंग, तो हम बोल देंगे कि भाई हमने यू कैंडीज सोल्ड की है और इतनी इतनी कैंडीज बची है। लेकिन अगर 5 या 5 से ज़्यादा कैंडीज नहीं बच रही, तो हम बोलेंगे कि भाई नहीं, ये इनवैलिड इनपुट है और जो कैंडीज है हम नहीं बेच रहे, पूरी एन की एन कैंडीज बची हुई है। ये हो गया हमारा पहला अप्रोच। ओके, इसको नाम देता हूँ फर्स्ट अप्रोच। ये है था फर्स्ट अप्रोच। इसमें हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा अप्रोच। अभी हम एक और अप्रोच देखेंगे, इसको मैं अभी सेकंड अप्रोच बोलता हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे ना कि अभी देखिए, अगर हम यूजर से यू एक इनपुट ले रहे हैं, ओके, तो अभी जैसे मैंने बोला था कि भाई हमने 2 लिया तो वो वैलिड हो रहा है, 3 लिया वैलिड हो रहा है क्योंकि 10 माइनस 3 7 हो रहे हैं, 4 लिया वैलिड हो रहा है क्योंकि 10 माइनस 4 6 बच रहे हैं, 5 लिया वैलिड हो रहा है। लेकिन अगर हमने 5 से ज़्यादा इनपुट लिया यूजर से, कि हमने यूजर ने 5 से ज़्यादा, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि 6 इनपुट ले लिया था, तो 10 माइनस 6 4 हो रहा, तो 4 ही कैंडीज बच रही थी। तो जिससे हमें क्या समझा कि अगर इनपुट यूजर ने दिया हुआ जो इनपुट है, हमारा यूजर से लिया हुआ इनपुट, वो अगर 5 से ज़्यादा है तो वो ऑलरेडी इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा हम इनपुट लेंगे तो 10 माइनस वो एक इनपुट अगर हम करेंगे, तो नॉर्मली जो नंबर है वो 5 से छोटा ही आएगा। तो इसलिए अगर 5 से ज़्यादा यूज़र ने इनपुट दिया तो वो ऑलरेडी इनवैलिड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि ये रिमाइंडर वगैरह ना कैलकुलेट किए, सीधा हम बस वो इनपुट को ही कंपेयर कर लेंगे। ओके, कैसे करेंगे, तो अभी यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, ये सेम प्रोसेस रहेगी। एन को हमने 10 लिया, के को हमने 5 लिया और एक यू लिया हमने। ओके, तो हम सीधा यू को ही कंपेयर करेंगे कि इफ यू इज लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, एंड एक और कंडीशन है जो हमारी 0 वाली है, एंड यू इज ग्रेटर देन 0, कि भाई अगर यूजर ने दिया हुआ इनपुट 0 से ज़्यादा है और अगर वो 5 से कम है, तो वो क्या है, वो एक वैलिड इनपुट हो जाता है। क्योंकि उसके बाद अगर हम 5 से, आप कोई भी कम नंबर लीजिए, आपने 4 ले लिया, तो क्या होगा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 रहेगा, तो मतलब 6 कैंडीज बच रही है उसमें, तो एक वैलिड इनपुट है। तो हम क्या कर लेंगे, यही से मैं सीधा हम लिख लेंगे वहाँ पे प्रिंट एफ, लिखेंगे भाई जो अभी यहाँ पे हमने किया था, प्रिंट एफ नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड, नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड, कितनी सोल्ड हुई है हमारी, तो n माइनस यू। ओके, क्योंकि हमने इस बार कोई रिमाइंडर का वेरिएबल नहीं लिया, तो n माइनस यू लिख रहा है, सॉरी यू लिख रहा है। ओके, और प्रिंट एफ नंबर ऑफ कैंडीज रिमेनिंग, नंबर ऑफ कैंडीज रिमेनिंग, तो कितनी बचती है, n माइनस यू। और अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, मतलब अगर जो यूजर का इनपुट है वो 5 से कम नहीं है और 0 से ज़्यादा नहीं है, एल्स हम बोलेंगे कि भाई प्रिंट इनवैलिड इनपुट। ओके, मैं यहाँ पे बस इनवैलिड लिख रहा हूँ, इनवैलिड इनपुट, और बाद में ये जो स्टेटमेंट है फिर से प्रिंट कर ही देंगे वहाँ पे कि भाई प्रिंट है, प्रिंट नंबर ऑफ कैंडीज रिमेन, नंबर ऑफ कैंडीज रिमेन, अरे कैपिटल हो गया रिमेन
इक्वल टू n, बस n कैंडीज यहाँ पे बची हुई क्योंकि हमने इनवैलिड इनपुट था तो कोई भी कैंडीज होल्ड नहीं की। तो ये हमारे दो अप्रोच है, जिसे मैं बोलता हूँ सेकंड अप्रोच, ये सेकंड अप्रोच। तो आई होप आप लोगों को दोनों अप्रोच समझ में आ गए होंगे, और अगले वीडियो से हम यही अप्रोच को 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको परफॉर्म करके बताएंगे, C++ में, पाइथन में और जावा में। ओके, तो थैंक यू, और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए हमारे इन्हीं कोड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। थैंक यू।